वक्त जैसे थम सा गया था, मगर अजलान के दिल की धड़कन मुसलसल उसकी याद में बजती रही। आलिया चली गई, मगर उसके कदमों की चाप अजलान के वजूद में रह गई, हर लम्हा, हर सांस में। वो गांव की ज़मीनों पर अब कदम ऐसे रखता जैसे उन पर उसके लफ्ज़ बिखरे हों, और हर शख्स की निगाह में अब वो खामोशी से अपने आप को कसूरवार समझता। उसने लोगों से बहस करना छोड़ दी, पंचायत के फैसले सुनना छोड़ दिए। सिर्फ एक काम करता, रोज़ उस नीम के दरख्त के नीचे बैठकर आलिया की पसंदीदा सूरत पढ़ता। वही आवाज़, वही अंदाज, जैसे वो सुन रही हो कहीं से। आलिया भी, जिसने बज़ाहिर खुद को दरिया किनारे सुकून में छुपा लिया था, अंदर से तड़प रही थी। हर सुबह की रोशनी उसकी पलकों से इस उम्मीद में झांकती कि शायद आज कोई पछतावे में डूबा हुआ साया वापस लौटे, और वो खुद से कहती, क्या वो वाकई बदल रहा है या सिर्फ मुझे वापस लाने की कोशिश है। लेकिन हर रोज़ जब वो किसी परिंदे को उस नीम की शाख पर बैठा देखती और तिलावत की आवाज़ दूर से आती, तो दिल कहता, वो वहीं है। वो अब लफ्ज़ों से नहीं, वक्त से मोहब्बत कर रहा है। एक दिन उसने खिड़की से झांका तो गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया, वो रोज़ तुम्हारे लिए पानी के किनारे एक दुआ छोड़ता है। शायद तुम लौट आओ, खामोशी से, बिना कुछ कहे, सिर्फ चलकर आ जाओ। आलिया की पलकों पर नमी आई, और उस लम्हे वो पहली बार सोचने लगी कि जो मर्द कभी गैरत के नाम पर अना का कैदी था, आज वही शख्स मोहब्बत के नाम पर खुद को आज़ाद कर रहा है। क्या वो वाकई मोहब्बत के काबिल बन चुका है? और ये सोच ही वो पहला कदम था लौटने की सिमत। वो दिन धूप में लिपटा एक आम सा दिन लग रहा था, मगर अजलान के दिल में वो तूफान सा उठा जब दरिया किनारे वही नर्म कदमों की चाप सुनाई दी जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। आलिया सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी, खामोश, मगर आंखों में वो थकन लिए खड़ी थी जो सब्र की इंतहा पर जाकर टूटती है। अजलान ने सांस भी न ली, जैसे पलक छपकने से ये ख्वाब बिखर न जाए। वो करीब आई, कुछ नहीं कहा, बस उस जगह आकर रुक गई जहां कभी दोनों बैठा करते थे। एक लम्हे को वक्त रुक गया, हवा थम गई, और अजलान के लबों से सिर्फ एक जुमला निकला, तुम आई हो? आलिया ने नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं अपने जख्मों की गवाही देने नहीं आई, मैं देखने आई हूं कि तुम वाकई मरहम बन चुके हो या सिर्फ लफ्जों से बहलाने आए थे। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मोहब्बत का भरम टूट जाए तो उसे जोड़ने में वक्त नहीं, दिल लगता है, और दिल को यकीन चाहिए, सच चाहिए, और सबसे बढ़कर वो इज्जत चाहिए जो वनी बनकर नहीं मिली थी। अजलान के दिल में एक चिंगारी सी लगी। वो घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी पर हाथ रखकर बोला, अगर मेरे अल्फाज तुम्हें कभी नीचा दिखा गए तो मैं इस मिट्टी से माफ़ी मांगता हूँ जिस पर तुमने कदम रखा। अब अगर तुम वापस आओगी तो बीवी बनकर नहीं, मेरी इज्जत, मेरा मान बनकर। आलिया की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन वो रोई नहीं, क्योंकि अब वो मजबूत थी। वो लड़की जो कल तक रिवायात के शिकंजे में कैद थी, आज एक मुकम्मल औरत बनकर आई थी, जो लौटी थी, लेकिन खुद को हार कर नहीं, खुद को पहचान कर। मगर इन लम्हों की नरमी को काटती हुई आवाज़ गूंजी, चौधरी का बेटा आज भी एक दुश्मन की बेटी के कदमों में झुका है। पीछे अजलान के चचा खड़े थे, गांव के कुछ मर्द साथ, जिनकी आंखों में फिर से वही आग, वही साजिश थी। आलिया और अजलान ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे जान चुके हों कि मोहब्बत लौट तो आई है, लेकिन अब इसे बचाना एक नई जंग होगी। फिजा में तनाव की गरज थी, जैसे बारिश से पहले का घुटन भरा सुकूत। और वो लम्हा जब अजलान चचा के सामने खड़ा था, आलिया के कदमों से कुछ फासले पर, मगर दिल से जुड़ा हुआ, उससे भी ज्यादा मजबूत था जितना वो कभी खुद को समझता था। चचा की आंखों में नफरत की चमक थी, जबान जहर से भी कड़वी। तूने हमारी गैरत का जनाजा निकाल दिया, दुश्मन की बेटी को अपना सब कुछ बना दिया। अजलान ने पहली बार बगैर लर्जे पूरी आवाज में कहा, गैरत वो होती है जो औरत को छुपने पर मजबूर ना करे, बल्कि सर उठाकर जीने दे। और जिस दिन तुमने आलिया के खिलाफ झूठा खत लिखवाया था, उसी दिन तुमने अपनी गैरत को बेच दिया था। गांव के मर्द साकित हो गए, जैसे बरसों की अंधी रिवायतें किसी दीवार से टकराकर गिर गई हों। आलिया खामोश खड़ी रही, मगर उसके आंखों के किनारे भीगने लगे। वो आंसू जिनमें कमजोरी नहीं, वो ताकत थी जो बरसों बाद अल्फाज में ढली थी।
اذلان نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، آج سے یہ میری بیوی نہیں، میری عزت ہے، جیسے میں سر اٹھا کر سب کے سامنے اپناؤں گا۔ گاؤں کی پنچایت میں جیسے کسی نے وقت کو روک کر ایک نیا باب کھولا۔ عورت کو سزا کے طور پر بیاہنا نہیں، محبت کے حق میں اپنانا۔ چچا کی سازش، لوگوں کی نظریں، پرانی رسموں کے بوجھ، سب اذلان کے اس اعلان کے سامنے مٹی ہو گئے۔ چند لمحے بعد پنچایت کے بزرگ کھڑے ہوئے اور پہلی بار کسی ونی ہوئی لڑکی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ عالیہ اب اذلان کی بیوی ہے، برابری سے، مرضی سے، اور اسے کبھی بھی اس رشتے کے بدلے خاموشی کا کفن نہیں اوڑھنا پڑے گا۔ عالیہ نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر پورے گاؤں کو دیکھا، اور زندگی میں پہلی بار وہ نظر خود پر شرمندہ نہیں، فخر سے بھرپور تھی۔ اس دن نہ صرف عالیہ کی واپسی ہوئی، بلکہ ایک نئی روایت نے جنم لیا، جہاں محبت نے غیرت کو شکست نہیں دی، بلکہ اسے نیا مطلب دے دیا۔